गांव-गांव में चली चुनावी बयार, गली गली में चुनावी अखाड़े तैयार। पंचायत चुनाव की बज चुकी है रणभेरी। चुनावी मैदान में कौन किस पर भारी, हर उम्मीदवार जीत को बेकरार। लेकिन जनता का आपसे कितना सरोकार, किसने किए झूठे वायदे और कौन रहा सच के साथ, देंगे आपको पल पल की सारी जानकारी। क्योंकि अब होगा छोटी सरकार का बड़ा फैसला। आने वाली 20 तारीख को पंचायत समिति बहरोड के वार्ड नंबर 11 से संतोष गुर्जर को अधिक से अधिक वोट देकर सफल बनाएं। वार्ड नंबर 11 के मतदाताओं, इस बार संतोष को कर दो पास। 24 घंटे दुख सुख में रहेगा आपके साथ कैलाश गुर्जर मोदी की पुत्रवधू संतोष गुर्जर को सफल बनाएं। नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। आज हम हैं खोर बसई वार्ड नंबर 19 के उस जगह पे जहां पे अजीत प्रधान जो यहाँ पे एक जनसभा कर रहे हैं, जनता की चौपाल में है, जनता की अदालत में है। इन्होंने अपनी सारी बातें बताई, हम इनसे रूबरू होते हैं। प्रधान जी, आज आप इस गांव में आए हैं, आपने वार्ड चेंज किया है, कोई नई चुनौती आपके सामने? मैंने कोई वार्ड चेंज नहीं किया है। मैं आज से नहीं, कई साल से मेरा इस खोर बसई में गांव में आना जाना होता है। और जब भी मैं खोर बसई में आता हूं तो मुझे सोरवा की गलियों में, मेरे गांव की गलियों में और खोर बसई गलियों में फ़र्क नजर नहीं आता। मैं हमेशा ही सोचता हूँ जैसे मैं मेरे गांव की गलियों में घूम रहा हूँ। जिस तरह मेरे गांव के काका ताऊ भाई भतीजे प्यार करते, उससे ज़्यादा खोर बसई के लोग मुझे प्यार करते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं रीना जी, आपके सामने कांग्रेस का कोई कैंडिडेट नहीं है। आप अपने सामने किसको अपनी प्रतिद्वंदी मानते हैं कि उसके सामने मेरा मुकाबला है? कांग्रेस की तो हैसियत मेरे सामने कभी हुई ही नहीं। पिछली बार भी नहीं लड़ा पाई कांग्रेस और अब की बार भी नहीं लड़ा पाएगी वो। और मैं मेरे सामने कैंडिडेट नहीं मानता कोई। मैं मेरे सामने कांग्रेस का प्रतिद्वंदी या किसी भी निर्दलीय को नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ अलवर जिले की सबसे बड़ी जीत, जिस तरह इन लोगों का उत्साह है, अलवर जिले की सबसे बड़ी जीत जो बहरोड की प्रधान बनने जा रही है वार्ड नंबर 19 से, उसी के ये लोग करेंगे। प्रधान जी, सबसे बड़ी चुनौती आप ये लेके चल रहे हैं कि आपने अपनी कमियां भी बताई। आपने कहा कि मेरे से कोई गलती भी हुई, चूक भी हुई। आगे अगर आपको जिम्मेदारी मिलती है इस वार्ड से और दोबारा आप प्रधान बनते हैं तो सबसे पहले इस गांव में आप क्या काम करेंगे? सबसे पहले मैं घोषणा कर चुका था, सबसे पहले बाबा भगवान दास के वहाँ कई लोग पेट मिलने जाते हैं तो पहले महाराज जी के रोड पूरा करेंगे। उसके बाद यहाँ पानी की समस्या बहुत बड़ी है, कुछ तो पूरी करी पिछली बार हमने। कुछ माननीय मोदी जी की JJM जनता जल मिशन से बहुत जल्दी इस गांव की समस्याएं खत्म करेंगे, जल वाली भी। आपने अभी कहा कि किसी ने स्टे ले लिया था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाने के लिए। स्टे नहीं लिया उसका, वो भड़काना चाहते, स्टे तो इस रोड पे लिया है। रोड पे लिया है क्या वो? ये रोड और बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा आप लगवाएंगे? भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगवाने का काम लिया है मेघवाल के समाज के लोगों ने। वो दूर के लोग हैं हमारे बहरोड के कोटपुतली के, वो कह रहे हैं कि साहब, सरपंच साहब, आप सांसद महोदय मिलकर जानदार भवन बनाइए और इसकी प्रतिमा हम ला करके देंगे जी। और रही बात चुनाव में, हम अब घोषणा भी नहीं कर सकते कोई भी, लेकिन मैं इस बाबा भीमराव अंबेडकर का भवन जो बनेगा उसमें मैं मेरे प्रॉपर्टी डीलरों से, मेरे समाज से, छत्तीसगढ़ समाज के सहयोग लेकर के हम एक चुनाव के बाद में एक जानदार मूर्ति लगाएंगे। और जानदार मैंने तो इसलिए कहा कि इस गांव में जो हमने आज से प्रधान रहते जो विकास की एक गंगा बहाई थी, उसके प्रधान हटने के बाद ब्रेक लग गया, जिसमें विधायक जी ने भी सहयोग नहीं किया। हाँ, माननीय सांसद जी ने 10 लाख रुपए दिए शिवदान सिंहपुरा में, उनका वो काम चालू होने वाला है अभी। लेकिन विधायक जी का ने को इसलिए कहा मैंने, अगर माननीय विधायक जी को हम लोगों ने जिताया था और एक में गाँव में नहीं, पूरी खोर पंचायत में माननीय विधायक जी चुनाव जीते थे, तो उनका दायित्व बनता था कि जिन लोगों ने जिताया उनसे प्यार करते रहे, आके पैसा देते। आपने ये भी कहा कि मैं ये चुनाव डेलीगेट के लिए नहीं, बल्कि एक दोबारा से प्रधान बनेगी रीना यादव, उसके लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। आपके सामने बहुत सी चुनौतियाँ आएंगी, उसके लिए आपको डेलीगेट भी इकट्ठे करने पड़ेंगे। क्या आप पूरे कॉन्फिडेंस हैं कि आपके वो सारे डेलीगेट जीतेंगे? अरे सर, हम 19 लड़ रहे हैं मेरे, और चुनौतियाँ हो नहीं सकती हमारे सामने।
हमारी भारतीय जनता पार्टी पूरी पार्टी एकजुट है और एक संगठन के रूप में हम चुनाव लड़ रहे हैं। 1 से लेके 19 तक कोई 1-2 डेलीगेट हार जाए तो हार जाए नहीं, कम से कम 14 से 15 भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत के आ रहे हैं। इसलिए हमें कोई चुनौती नहीं हमारे लिए। कांग्रेस तो हमारे सामने चुनौती में कभी ना रही ना आगे रहेगी। वो देखते रहें राज 24। नमस्कार। गांव-गांव में चली चुनावी बयार, गली गली में चुनावी अखाड़े तैयार। पंचायत चुनाव की बच चुकी है रणभेरी। चुनावी मैदान में कौन किस पर भारी, हर उम्मीदवार जीत को बेकरार। लेकिन जनता का आपसे कितना सरोकार, किसने किए झूठे वायदे और कौन रहा सच के साथ, देंगे आपको पल पल की सारी जानकारी। क्योंकि अब होगा छोटी सरकार का बड़ा फैसला।